कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। 1 अरब भगवान के मंगलमय नाम की आहुति से यज्ञ करवाए। पूज्य गुरुदेव वृंदावन में सदा निवास करते हैं और जब पूर्ण स्वस्थ रहते हैं तो भारतवर्ष के हर कोने में जाकर इस अवस्था में, जो 90 साल की अवस्था है, इन अवस्था में भी जाकर हर जगह महामंत्र का, संकीर्तन का प्रचार प्रसार कराना, ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र में जाकर जहाँ लोगों को भगवान नाम का उपदेश देना, वैष्णव धर्म का उपदेश देना, जिनका एक ही मात्र लक्ष्य है। मैंने प्रार्थना की पूज्य गुरुदेव, आपके अलौकिक शब्द जो आजकल अनेक प्रकार की परंपरा में फिल्म के गाना पर कभी कुछ लोग सुनाते हैं, आज भी बहुत ऐसे साधक हैं जो आपके मुखारबिंद से, चाहे आप जितने ही देर बैठकर श्रवण कराएंगे, लोगों को अधिक से अधिक लाभ होगा। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, आप अस्वस्थ भी है, फिर भी आपके जितने भी परिकर है और साथ में जो साधक है, वो बार बार हमें निवेदन भी करते हैं कि गुरुदेव के मुखारबिंद से नित्य आशीर्वचन का लाभ हम सबको मिले। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना किया। गुरुदेव ने एक ही शब्द कहा कि जब तक मेरे श्वास है, हम भगवान के लिए सदा समर्पित है। हमारे जीवन में जो उद्देश्य है कि भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम चारों जो ये दिव्य मिथिला कुंज में सदा चलते रहे, इसके लिए हम सदा तत्पर रहेंगे। चाहे मैं अस्वस्थ भी हूँ, फिर भी भगवान के लिए हर हमेशा हम स्वस्थ है, क्योंकि जिनके रोम रोम से सदा जो इनके अनुयायी है, परिकर है, सब जानते हैं केवल भगवान नाम पे ही आश्रित है, बाकी किसी चीज़ पर आश्रित ही नहीं है। आज तक जो भी संकल्प किए हैं, उन संकल्प को सदा, जो अभी लगातार 30 वर्ष से वृंदावन धाम में ही नहीं, भारतवर्ष में निम्बार्क संप्रदाय परंपरा अनुसार जो प्रिया प्रीतम के युगल नाम महामंत्र है, से राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे 30 साल से चल रहे हैं। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि ये अखंड कीर्तन कैसे चलेंगे। पहले तो कम व्यय लगता था, अब उन कीर्तन करने वाले जो संत है उनको व्यय भी देना पड़ता है। गुरुदेव ने कहा कि जब तक मेरे श्वास है, हम कीर्तन के लिए, ये कीर्तन सदा चलते, इसके लिए हम सदा प्रयास करते रहेंगे। और हर हमेशा गुरुदेव की यही इच्छा है कि संपूर्ण विश्व में बड़े बड़े विद्वान संत भागवत कथा करते हैं, बड़े बड़े पंडित विश्व विख्यात है, लेकिन श्री धाम वृंदावन में एक साथ संपूर्ण भागवत के श्लोक का दर्शन हो। उनकी एक ही लालसा है कि इस मिथिला कुंज में भागवत भगवान के दिव्य मंदिर बने, जिसमें 18,000 श्लोक शिलालेख सहित एक साथ संपूर्ण प्राणी जो भी वृंदावन आवे, वो वृंदावन धाम में दर्शन, इन दिव्य भागवत भगवान जो साक्षात भगवान के अभिन्न स्वरूप है। कहा गया है तेन अंग बांग वही मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। मैंने गुरुदेव से जो प्रार्थना की, गुरुदेव ने हमारे प्रार्थना को स्वीकार की। और जो भी गुरुदेव के भक्त है जहाँ भी भारतवर्ष में, सब इस टाइम केवल अपने हाथ में झोली माला लेकर गुरुदेव के मुखारबिंद से जो भगवान नाम की महिमा और अनेक प्रकार के जो इनके हृदय काश में केवल भगवान की मंगलमय महिमा बसा हुआ है, हम सब उनके लाभ लेंगे। हम अधिक समय नहीं लेंगे और आप लोग चैनल के माध्यम से जो सत्संग संत वाणी चैनल के माध्यम से आप सब लाभ लेंगे और 11 से 12 बजे श्रद्धा चैनल पे भी आप इन प्रवचन का लाभ लेंगे।
श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। स्वभाव तो पास्त समस्त दोष मशेष कल्याण गुणैकराशिं विहांगिनं ब्रह्म परम वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजाम्बुदा विराजमानाम् अनुरूप सौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन जशोदोत संग लालित्य नित्य वृंदावन बिहारी मोर मुकुटधारी जगत अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म रुद्र इंद्रादि वंदित पादे पीठ राधा प्रियकांत श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम की शरण लिए बिना हम जागतिक जीवों का कल्याण होना नितांत असंभव है। अतः श्रोता समाज आप अपने मन को सुस्थिर करके अपने गले में जुगल सरकार के मंगलमय नाम को हार बना करके सुनिश्चित चित्त से विराजमान रहिए। सबसे पहले समस्त युगों के समस्त आचार्यों के समस्त वैष्णवाचार्यों के समस्त वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम नमस्कार आदि शतशः कोटशः अनंतशः स्वीकार हो। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण का पदार्पण। श्रीमद् भागवत महापुराण का अवतरण। देखिए गीता जी में भगवान सर्वेश्वर वेदिक प्रतिपाद्य कृष्णचंद्र ने हम जीवों का जन्म अब भगवान के जन्म में कितना बड़ा अंतर है इसका विवेचन किया गया है। जैसे 88-90 वर्ष पहले मैं राधे श्याम यह नहीं था, उसके बाद चाहे ये शरीर का जन्म होता है कि आत्मा का जन्म होता है। आत्मा अजर अमर अछेद्य अक्लेद्य और शोष्य और ग्राह्य और दाह्य है। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का अंश है। अंश जैसे सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप होता है उसी प्रकार से ज्ञान स्वरूप ज्ञानवान जीव भी होता है। ठाकुर जी का विधान देखिए, आत्मा का जन्म नहीं होता है, शरीर का जन्म होता है। शरीर बढ़ता है, शरीर मोटा होता है, शरीर दूल्हा होता है, शरीर रोगी होता है, शरीर को ही सब कुछ भोगना पड़ता है। ठाकुर जी के पास से मरता है शरीर ही, आत्मा सदा सदा के लिए सर्वेश्वर श्याम सुंदर का अंश है। जब शरीर इधर उधर कर जाता है
तो आत्मा परमात्मा जाकर मिल जाता है। तो इसका जन्म हुआ। जनि प्रादुर्भावित शब्द से जन्म शब्द की निष्पत्ति होती है व्याकरण के आधार पर, अर्थात शरीर का जन्म होता है। ब्रह्मांड में जितने शरीरधारी हैं, शरीर में जो रहने वाला है उसका नाम है शरीरी। शरीरी माना आत्मा, शरीर माना क्षेत्र, आत्मा क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ माने आत्मा। आत्मा का नाश कभी नहीं होता है। पेड़ पौधा, कुत्ते, बंदर, चूहा, सबों का जन्म होता है। अब भगवान श्याम सुंदर का अवतार होता है। अवतरत इति अवतार। भगवान स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः। मेरा जन्म, मेरा कर्म जो सही रूप से जान लेता है, वह मेरी बलवती माया से सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण का अवतरण हुआ। क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हुआ? देखिए, पांडुकुल भूषण अभिमन्यु कुमार, उत्तरा के पति, उत्तरा के पुत्र श्री परीक्षित जी 59 वर्ष 11 महीना 18 दिन की अवस्था होती है। देवी दुर्भाग्यवश इनसे थोड़ी गलती हुई। समीक ऋषि गले में सांप गेड़ दिया कलयुग के प्रभाव में आकर। यह सूचना मिली समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को। उसने ये सारी घटना बिहार की है, कोसी नदी के तट की। छोटे छोटे बच्चों के साथ समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि सत्यवादी था, तपस्वी था। जब उसके कर्ण गोचर अपने पिता के गले का सांप की सूचना मिली, तुरंत उसने कौशिक्याप उपस्पृश्य बागवज्रम विसर्ज। मूल में लिखा है, कौशिकी नदी के जल को अपने हाथ में लेकर के वज्र के समान वाणी का प्रयोग करता हुआ साप दे दिया। क्या साप दिया? सप्तमे हनित्वाम दंक्षति। 7वें दिन मेरे पिता के गले में जो सांप है वही तक्षक बन करके 7वें दिन के सायंकाल में तुझको काट खाएगा। अर्थात परीक्षित, तुमको अकाल मृत्यु होगी। परीक्षित चले गए, हस्तिनापुर आ गए। तो सांप के कारण बड़ा लंबा चौड़ा, हम संक्षेप में कहते हैं, जब पता पड़ा श्री परीक्षित जी को, तो 5 दिनों में, क्यों, सप्तमी हनि है। व्याकरण में एक शब्द का एक वचन प्रयोग होता है, 2 शब्द का द्विवचन में प्रयोग होता है, और 3 से लेकर के 20 तक, 19 तक, अर्थात 3 अंक से लेकर के 19 अंक तक का एक वचन प्रयोग होता है व्याकरण के आधार पर, अमरकोश के आधार पर। तो सप में है, 7 से काम ही हो जाता। आनी क्यों दिया? तो बताते हैं, 5 रुपया में मैंने एक फूल की माला खरीदी। उसका संस्कृत क्या होगा? तो पंचभी रूपकैहि मया एका पुष्पमालिका क्रीता, ये संस्कृत होगा। 7 रुपया में खरीदा, सप्तभी रूपकैहि होगा। तो मैं क्यों दिया सप्त में आनी? तो बताते हैं, एक केरल कोश है। केरल कोश में मो शब्द का अर्थ क्या है? मकारः पंच प्रकीर्तितः। मो का अर्थ होता है 5, 7 और 5। 12वें दिन तक्षक बनकर तो उसको काट खाएगा, यह अर्थ निकलता है। अब बात भी सही होती है। जब हमारे भारतीय संविधान के आधार पर भारत के किसी प्रधानमंत्री का शरीर पूरा होता है, अर्थात शरीर छूटता है, मरता है,
तो तब तक उसकी मृत्यु हुई यह घोषणा प्रसारित नहीं होती है जब तक प्रधानमंत्री के पद पर संवैधानिकतया शपथ ग्रहण न कर लिया कोई हो। यह परंपरा भारतीय परंपरा है। तो श्रीमान परीक्षित जी चक्रवर्ती सम्राट हैं, सर्वांतिम सम्राट श्रीमान परीक्षित जी हैं। कारण आया है 80 लाख योजन कोस पृथ्वी पर जिसका शासन होता है वही होता है चक्रवर्ती। युधिष्ठिर जी के बाद, अजात शत्रु युधिष्ठिर जी के बाद परम भाग्यशाली भगवान के परम प्यारे भक्त शिरोभूषण। क्यों? जब परीक्षित जी अपनी माँ के पेट में थे, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया गया, वो जलकर राख हो गए थे। उनकी माता श्री उत्तरा जी ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान अंदर जा कर के स्वयं परीक्षित जी को जिलाते हैं, ऐसा सिद्धांत है। परीक्षित जी तो मर गए, स्वयं भगवान परीक्षित जी का रूप धारण कर लेते हैं, ऐसा भी सिद्धांत है। अच्छा, ऐसे अपने घर में भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के दर्शनानंद प्राप्त करने वाले भक्त शिरोभूषण पांडुकुल भूषण श्री परीक्षित जी ने सोचा इस चक्रवर्तित्व का जो पद है इसको छोड़ छाड़ कर यदि मैं चला गया अपने सांप से डर करके कहीं दूसरी जगह, तो प्रजा हाय हाय करेगी, अनाथ हो जाएगी, मैं भी दोषी हो जाऊंगा। सारी संपत्ति तो भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की है। तो आपने क्या किया, 7 दिन में काम नहीं होता तो 5 दिन जो 12 दिन की व्यवस्था की गई है सप्तमी आने के द्वारा, तो समस्त भूमंडल के जितने छोटे बड़े राजा थे सब बुलाए गए। आश्रमों के सामने अपने पुत्र जन्मेजय जी को चक्रवर्ती पद के ऊपर अभिषिक्त कर दिया। ये सब कराते कराते 5 दिन हो गए। अब 5वें दिन वहाँ से प्रस्थान करते हैं। कहाँ चले आते हैं? कलिमलहारिणी पतित पावनी विष्णुपदी माँ गंगा जी के पास, जो मुजफ्फरनगर जिला में सुखताल है, वहाँ पूर्व वाहिनी गंगा जी के तट पर उत्तर विमुख होकर के विराजमान है। वो सिंहासन ले गए हैं। यह बात बिजली के किरण के समान त्रिलोक में फैल जाती है। चक्रवर्ती सम्राट पांडुकुल भूषण परीक्षित जी को साफ लग गया है, तो 7 में अपना शरीर छोड़ेंगे। तो देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि जितने थे त्रिलोक में, तीनों लोग के सब आए। यथा समय श्रीमान परीक्षित जी ने सबों को नमस्कार प्रणाम किया, सब विराजमान हैं। आपने हाथ जोड़ करके सबों से निवेदन किया। भागवत जी का अवतरण होने के बाद सुना रहा हूँ। जब परीक्षित जी ने कहा, भगवान जिस किसी को यह मालूम पड़ गया कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, तो उस व्यक्ति को, उस जीवात्मा को, उस पुरुष को क्या करना चाहिए? कौन से देवता का नाम लेना चाहिए? कौन से देवता का ध्यान करना चाहिए? और कौन से देवता के चरणों की उपासना पूजा अर्चना आदि करनी चाहिए? यहाँ विवाद छिड़ गया। श्री वेदव्यास जी के शिष्य जैमिनी जी थे, कर्मकांड के पोषक हैं। उन्होंने कहा, अथा तो कर्म जिज्ञासा, जब सारे काम से निवृत्त हो जाएं तो कर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। किस कर्म के द्वारा क्या होता है, किस कर्म के द्वारा कौन सी गति मिलती है, किस कर्म के द्वारा कौन सा पद मिलता है। जैसे स्कंद पुराण में आया, भूमिदो मंडलेश्वर, जो पृथ्वी का दान करता है अगले जन्म में वह कलेक्टर बनेगा। राधे राधे गोपाल कृष्ण। इस प्रकार से कर्म की मीमांसा करनी चाहिए। व्यास शिष्य श्री श्री जैमिनी जी का सिद्धांत, श्रीमान भगवान वेदव्यास जी का सावधान, ये गलत बात है। सबके सब साधु महात्मा सब सुन रहे हैं, और श्रीमान परीक्षित जी भी श्रवण कर रहे हैं, और सिंहासन विराजमान है। इन सबों के द्वारा जिस महात्मा की बात सबों ने स्वीकार कर ली, ऐसी बात हो जाएगी, वह महात्मा, वह विद्वान,
उस पर विराजमान करके जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक भगवान के नाम रूप लीला धाम आदिकों की चर्चा करके उपदेश दे करके हमको धन धन करेंगे। वेद व्यास ने कहा नहीं, गलत बात है। कर्म की जिज्ञासा करते करते तो अनंत जन्म बीत गए हमारे। कर्म की जिज्ञासा से कुछ नहीं होने वाला है। तो गुरु जी फिर किसकी जिज्ञासा होनी चाहिए? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब नाना प्रकार के भोग आदि क्रियाकलापों से निवृत्त हो जाएं तो अंत में ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। जिज्ञासा माने ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। ब्रह्म क्या चीज है, उसको जानने से क्या होगा, किस प्रकार से जाना जाता है, इन सारी की सारी बातें। इतने में क्या लीला होती है? तो शांडिल्य ऋषि जी हैं, भगवान सावधान सुनिए, आपके वेदांत चर्चा के पंडाल में कौन जाएगा, इसके लिए आपके यहाँ ऐसा उसकी योग्यता ऐसा निर्धारित कर दी गई है। क्या? यह मूत्र च फल भोग विराग। जहाँ ब्रह्म की चर्चा हो रही है जिस पंडाल में, उस पंडाल में कौन साधक जाएगा? जिसके पास ये संपत्ति है, संसार के किसी वस्तु से राग नहीं, संसार के किसी वस्तु से राग नहीं, दोष नहीं, ये संपत्ति चाहिए। यह मूत्र से फल भोग विराग। इस लोक नहीं, परलोक में भी हमको किसी प्रकार शुभ गति अशुभ गति मिले न मिले इसकी परवाह नहीं। और समदम आदि संपत्ति, समदम आदि ये जो संपत्ति उनको चाहिए। तो जब तक इतनी योग्यता नहीं होगी कर्ता में, साधक में, इतनी योग्यता हो जाए तब आपके वेदांत के पंडाल में पांव रखने की योग्यता, उसे इजाजत मिलेगी, आदेश मिलेगा। अब आप बताइए कैसे काम चलेगा? भगवान वेद व्यास जी ने कहा, हे ऋषि प्रवर शांडिल्य जी, आप शांडिल्य जी कौन हैं? तो नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं। उन्होंने कहा मेरे विचार, शांडिल्य भक्त सूत्र है, अथा तो भक्ति जिज्ञासा, भक्ति की जिज्ञासा करनी चाहिए ब्रह्मा विष्णु शंकर से लेकर के सभी को। जब तक भक्ति की जिज्ञासा नहीं हुई तब तक काम नहीं चलने वाला है। देवर्षि नारद जी ही विराजमान, उनका भगवान, हे ब्रह्म ऋषि शांडिल्य ऋषि, एक बात बताइए, आप कहते हैं सब काम से निवृत्त होकर भक्ति की जिज्ञासा करनी चाहिए, उसी में शांति मिलेगी। हमको इसमें संदेह है। क्यों? इतने क्रियाकलाप, इतने कार्य गृहस्थों के पास में है, तो भगवान का नाम लेने की तो फुर्सत ही नहीं है। एक बार मैं बिहार के दरभंगा जिला के वाड़ी गांव गया। वहाँ रामचंद्र झा नाम के थे सज्जन, हमारे महाराज विराजमान थे। वो जो 25 वर्ष से केस लड़ रहे थे, वो सारी गाथा सुनाई। हमारे महाराज लेटे बड़े आनंद से, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। लोगों ने उनसे कहा क्या करते हो, महात्मा है, उनके सामने दूसरी बात करो ना, उनसे सुनो। लेकिन उनको तो नशा चढ़ गई थी। एक बार भी उन्होंने राम श्याम का नाम नहीं लिया। अब भला बताइए कहने के तात्पर्य, श्री नारद जी कहते हैं कि भक्ति की जिज्ञासा, भक्ति क्या चीज है, एतत् संबंधी जिज्ञासा कैसे जागृत होगी? क्यों? उसको फुर्सत ही नहीं। श्रीमान ब्रह्मर्षि शांडिल्य जी ने कहा, तो भगवान आप ही बताइए, जिसको यह मालूम पड़ गया कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसको क्या करना चाहिए? तो नारद जी क्या कहते हैं नारद भक्त सूत्र में, अथा तो भक्ति व्याख्या श्याम। गृहस्थ को या किसी को फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, मौका नहीं है, कार्य में व्यस्त रहता है। लेकिन हमारे पास तो समय है, मेरे पास तो समय है, काल है, सब कुछ है। हम क्या करेंगे? गृहस्थ को समय नहीं है, हम जाएंगे उनके दरवाजे पर और कहेंगे भगवान का नाम लो, ये तो भक्ति है। भक्ति सबका अर्थ होता है भजनम भक्ति रीत्याहु। भज सेवायाम धातु से एक 3 पढ़ के भक्ति शब्द की निष्पत्ति होती है। अर्थात माला झोली में हाथ है
और राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे ही भक्ति नहीं है। भगवान के प्रांगण में झाड़ू लगाना भी भक्ति है, भगवान के मठ मंदिर में गौ है उनकी सेवा भी भक्ति है, भगवान के बर्तन अर्तन को मलना भी भक्ति है। माने जितनी भी सेवा श्री राम कृष्ण संबंधी हैं सब भक्ति हैं। अब यदि हमने इन सबों को नहीं किया, केवल माला झोली में राधे राधे करता रहा, इसी का नाम भक्ति नहीं। ये अपने आप को ठगना होता है। पहले हमारे यहाँ हमारे काल में हमने देखा है, जो साधु सबसे ज्यादा परिश्रम करता था उसी को मान्यताएं दी जाती थी। ये हमने देखा है। राधे राधे। जो साधु सबसे ज्यादा परिश्रम करता था उसको स्थान का पूरा भार दिया जाता था। वो करते थे स्वयं। अरे पुजारी बाबा थे, 300 महात्मा की रसोई करते थे। अब वो लोग अगर सबको भोजन कराते थे, बर्तन मलते थे, सारी व्यवस्था करते थे अपने आप। हमने दर्शन किए हैं उनके, हमारे को बड़ी कृपा थी। हमको रोटी बेलने का काम उन्होंने ही सिखाया था, पुजारी बाबा ने। अच्छा आइए, श्रीमान नारद जी कहते हैं, नारद जी को ऐसा क्यों हुआ? भागवत जी के दूसरे अध्याय के 9वें अध्याय में है, क्या है? जब श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने के लिए अपने गुरुजी के पास गए श्री देवर्षि नारद जी, तो उनके पिताजी गुरुजी हैं। पिताजी गुरुजी हैं। पिताजी कौन? श्रीमान चतुर्मुखी ब्रह्मा जी, जगन निर्माता। जब भागवत जी अच्छी तरह हृदयंगम कर लिया, पढ़ लिया, कहा प्रभु हम आपको दक्षिणा क्या, गुरु दक्षिणा क्या दें? क्या गुरु दक्षिणा यही है, क्या? जथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर्भविष्यति। राधे। जथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन निखिलाधारे इति संकल्प वर्णय। श्रीमान ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने भागवत जी का विधिवत अध्ययन किया है, कंठ कर लिया, अब तुम कहते हो गुरु दक्षिणा, तो मैं तुमसे गुरु दक्षिणा यही लूँगा। क्या? जहाँ कहीं तुम भागवत जी की कथा को प्रसार करो, ऐसा संकल्प लो मेरे सामने। इति संकल्प्यो नंद नंदन जशोदोत संगलालित नित्य वृंदावन बिहारी राधा प्रियकांत जुगल किशोर श्री राधा मोहन श्याम सुंदर के जुगल चरणारविंद में वो कैसे हैं? तो सर्वात्मा है, समों की आत्मा है, ब्रह्म है, निर्विकार होने पर भी साकार हैं, निराकार होने पर भी साकार हैं, सब कुछ हैं। उनके चरणों में समस्त प्राणियों की भक्ति हो, यह संकल्प करके तुम वर्णन करना भागवत जी का। श्रीमान नारद जी कहते हैं, गृहस्थ के पास फुर्सत नहीं है, किसी मनुष्य के पास फुर्सत नहीं, मेरे पास तो फुर्सत है। मैं स्वयं ज्यादा करके स्वयं भक्ति महाराज से भी कहते हैं पद्म पुराण में, क्या कहते? तस्मिन् त्वां स्थापिष्यामि गृहे जने जने। यद्यपि कलयुग बड़ा खतरनाक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ इस कलयुगी मानवों के हृदय में आपको मैं स्थापित कर दूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। जितने भी लोग हैं ध्यान रखेंगे, सब भक्ति करते हैं, भक्ति सब करते हैं। कोई बाल की भक्ति करता है, कोई कपड़े की भक्ति करता है, कोई शरीर की भक्ति करता है, कोई पत्नी की भक्ति करता है, लड़के बच्चे की भक्ति करता है, जमीन जाल की भक्ति करता है, बिजनेस व्यापार की भक्ति करता है। भक्ति एक है, लेकिन उनकी विधाएं अनेक हैं। देवर्षि नारद जी कहते हैं, अथा तो भक्ति में व्याख्या श्याम। मैं कहूँगा जिनको फुर्सत में देखो सारे काम करो, लेकिन अपनी जीवा से राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इसी का जगत बंदे सोनाम धन प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपनी मानस में लिखा है, कर से कर्म करो विधि नाना, मन रखो जहाँ कृपा निधान।
एक भी काम को छोड़ना नहीं है, और नाम को अपने गले का हार बनाना है, कल्याण ही कल्याण होगा। तो श्रीमान ठाकुर जी का विधान देखिए, मत ही नहीं हो पाया, अब क्या होगा। श्रीमान परीक्षित जी ने सोचा, जिन भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्णचंद्र ने, मैं अपनी माँ के पेट में था, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र द्वारा मैं मरण प्राय हो गया था, भगवान सर्वेश्वर ने हमको सब कुछ कर दिया। क्यों नहीं उनके नाम लिए हैं, वो भी नाम लेते हैं। क्या नाम लेते हैं तो सुनिए। श्रीमान परीक्षित जी नाम लेना शुरू कर देते हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो ही आपने नाम संकीर्तन करना प्रारंभ कर दिया, समस्त महात्माओं ने भी इनके साथ नाम कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। नाम भगवान ने क्या किया, नामी जो थे श्री कृष्ण उनके पास पहुंच गए। नाम ही नामी को प्रेरित करते हैं। जैसे हमने नाम लिया हनुमान बाबा ने सोचा मेरा नाम क्यों लिया, क्या करना चाहिए, सारी व्यवस्था होती है। इसी प्रकार से राजर्षि सत्तम श्रोत्र श्रेष्ठ परीक्षित जी ने जब देखा महात्माओं में एक वाक्यता नहीं हो रही है, हम क्या करें, तो क्यों नहीं सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम का कीर्तन करें। नाम कीर्तन किया। नाम भगवान ने नामी नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र के पास जाकर के सारी बात का सुनाई। अब आपने सोचा पांडुकुल भूषण चक्रवर्ती सम्राट राजराजेश्वर परीक्षित जी को साप लग गया है और उसने मेरे नाम की शरण ले ली है, तो इसका कल्याण करना नितांत आवश्यक हो गया है। तो आपकी नजर गई, भगवान श्री कृष्ण नजर कहाँ गई सो देखिए। नंदक नाम, उनकी तलवार का नाम है नंदक, गदा का नाम है कौमुदगी, धनुष का नाम है सारंग, सुदर्शन तो जानते हैं आप लोग। आप भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि गई नंदक नाम की तलवार की ओर। ज्यों ही भक्तराज परीक्षित जी के पास ब्राह्मण का साप आवेगा, मैं तलवार से काट दूंगा। सोचते नहीं तो असंभव है। जितने भी प्रकार के पाप होते हैं सब काटे जाते हैं, समाप्त किए जाते हैं। लेकिन ब्राह्मणों के अपराध के द्वारा जो साप लगा है, वो ब्राह्मणों का साप काटा नहीं जाता किसी प्रकार से। क्यों? ब्राह्मणों का साप अमोघ है। अमोघ शब्द का अर्थ होता है नो हन्यते भोग विनाश अमोघ, जिसका नाश बिना भोग से होता ही नहीं है। ठाकुर जी की कृपा से भगवान ने कहा ब्राह्मण के साप के सामने तो मेरी नंदक नाम की तलवार किंकरता विमुट हो जाएगी, अर्थात फेल हो जाएगी। आपने कौमोद की गदा की ओर देखा, कहना यह भी नहीं काम कर पाएगी। सारंग धनुष की ओर देखा, यह भी अकर्मणीय है। अब सर्वश्रेष्ठ शस्त्र सम्राट, जितने शस्त्र हैं ब्रह्मांड में, समस्त शस्त्रों के सम्राट राजा नृपति हैं कौन? सुदर्शन चक्र। बोला हाँ, सुदर्शन चक्र के द्वारा हम परीक्षित के साप को समाप्त कर देंगे। तुरंत स्मरण हो, नहीं ये भी फेल है। ब्राह्मणों के साप हाथ से नहीं दिया जाता, पांव से नहीं दिया जाता, किसी भी दूसरी इंद्रियों से नहीं दिया जाता। श्रीमान कृष्णचंद्र ने सोचा वाणी के द्वारा साप दिया गया है। देखिए
श्रीमान भागवत महापुराण का अवतरण की बात मैं करने जा रहा था। अब परिसमाप्ति की ओर जा रही है बात। भगवान श्री श्याम सुंदर ने सोचा, ऋषि कुमार श्रृंगी ने भक्तराज परीक्षित जी को श्राप दिया है अपने मुख से, तो मैं क्या करूं? मुख से क्या निकलती है? वाणी। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा, जो ही ऋषि कुमार के द्वारा प्रेरित श्राप आवेगा परीक्षित जी को, तुरंत मैं वाणी का प्रयोग कर दूंगा। भगवान श्याम सुंदर ने वाणी के द्वारा अवतार लिया है। इसीलिए कहते हैं स्कंद पुराण में, तेने यंग बांगवई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान श्री श्याम सुंदर का यह अवतार हुआ, अलौकिक अवतार हुआ। इसका क्या नाम है? भागवतो। श्रीमद लगा है। श्रीमद शब्द का क्या अर्थ है? श्री ही, सीता, राधा, दुर्गा इत्यादि। लेकिन प्राकृतिक अर्थ होता है, जैसे किसी ने भोजन करने बैठा, उसकी तरकारी में, साग में, सब्जी में नमक कम है। संस्कृत के विद्वान स्वयं था, रसोईया था, वो विद्वान था। आपने कहा किंचित सैंधवमान है, उसने क्या किया? घोड़ा लाकर सामने कर दिया। सिंधु भव इति सैंधव तम सैंधवम। तो सैंधव शब्द का प्रयोग दो जगह होता है, एक सिंधा निमक में और एक घोड़ा में। सिंध देश का घोड़ा बहुत बढ़िया होता है, तो उसका नाम भी सैंधव कहेंगे तो घोड़ा भी गृहीत हो जाएगा। तो उसने समझा ढंग से नहीं, रसोईया ने भोजन करते समय घोड़ा ला दिया, तो ठीक हुआ। वहाँ तो निमक चाहिए, और राजा सब धत कर तैयार हैं, वो भृत्य सैंधव माने। नौकर से कहा सिंधव लाओ। अब सिंधव मानो वहाँ चाहिए घोड़ा, ला दिया निमक। निमक को देकर यात्रा करेंगे तो यात्रा असफल हो जाती है। निमक देकर यात्रा नहीं करनी चाहिए, घी देकर तो करना चाहिए, लेकिन निमक देकर नहीं। ठाकुर जी की कृपा से क्या लीला होती है, भगवान श्री कृष्ण ने सोचा क्या किया जाए। यहाँ है प्राकृतिक अर्थ। प्राकृतिक क्या? भगवान ने अपने वाणी का अवतार धारण किया, श्रीमद् भागवत का रूप। यहाँ भागवत, पीछे क्या लगा है? श्रीमद। यहाँ श्री शब्द क्या प्राकृतिक अर्थ करिए। श्री माने भागवत जी का विषय चल रहा है। श्री माने सीता नहीं, दुर्गा नहीं, लक्ष्मी नहीं, अन्य देवी देवता नहीं, क्या? वृषभान राज दुलारी। श्री ही राधा अस्ति अस्य अस्मिन असोवा श्रीमद। श्री राधा रानी किन की हैं? राम जी की हैं, शंकर जी की, विष्णु जी की हैं? नहीं, नंद किशोर श्री मुरली मनोहर श्याम सुंदर की हैं। इसीलिए श्री माने राधा, मद माने मतु प्रत्यय होता है, श्रीमत। श्रीमत माने राधा कृष्ण। राधा कृष्णात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में भगवान श्री श्याम सुंदर का अवतार हो गया, उनका अवतरण हो गया। जब सबके सब विराजमान है, सिंहासन रिक्त है, इतने में क्या लीला होती है देखिए। ठाकुर जी का विधान क्या हुआ, तो गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब राय श्याम जी सिंहासन खाली है, परीक्षित जी उदास हैं, नाम ले रहे हैं, और नाम भगवान ने सारी व्यवस्था कर दी। भागवत जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण का अवतार, और सुखदेव जी के रूप में श्री कृष्ण का अवतार।
स्कंद पुराण में आया है, नंद नंदन रूपोयम श्री सुका भगवान ऋषि ही, साक्षात वसुदेव नंदन नहीं, नंद नंदन दुविज मुरली मनोहर, तो समस्त अवतारों का अवतारी, समस्त शेषों के शेषी, समस्त व्यूहों के व्यूही, समस्त अंशों के अंशी भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री ठाकुर जी मुरली मनोहर हैं। श्री मुरली मनोहर सुखदेव जी के रूप में अवतरित हो जाते हैं। 16 वर्ष की अवस्था है, नंगे हैं, श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप है, काले काले हुनराल बाल हैं, उन्नत भाल हैं, धनुषाकार भ्रिकुटी हैं, लंबी लंबी आंखें हैं, उन आंखों में लाल लाल डोरे के चिन्ह हैं, समूह कर्णव, दोनों कान श्री सुखदेव जी के बराबर हैं, तोता के समान नासिका है, दर्पण एना के समान सुचिक्कन कपोल हैं, प्रकाश निकल रहा है, और बिंबा फल के समान आपको ओठ है लाल लाल, चिबुक में गड्ढा है, गिरवा संग के समान है, बहुत बढ़िया उन्नत वक्षस्थल है, हृदय में गड्ढा है, आदान लंबित भुजाएं हैं, बहुत सुंदर। अब क्या उनके मुखारबिंद से निकल रहा है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संजुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका इत्यादि मंत्रों का सस्वर उच्चारण करते हुए जो ही आप वहाँ लिखा है तत्र अभवत अत्र अभवत, यहाँ यदि श्याम सुंदर प्रकट हो गए तो क्या कहेंगे, अत्र अभवत भगवान व्यासपुत्र, अत्र अभवत जशोदानंदन, जशोदानंदन श्री कृष्ण हो गए। वहाँ देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षियों के मध्य में परीक्षित जी हाथ जोड़े हैं, कीर्तन चल रहा था, इतने में 16 वर्ष की आयु वाले श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप वाले सुखदेव जी प्रकट हो जाते हैं। तो जितने महात्मा बैठे थे उन तेजस्वी श्री सुखदेव जी को देख करके खड़े हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी के पिताजी वेदव्यास जी खड़े हो गए, वेदव्यास जी के पिताजी श्रीमान पराशर जी खड़े हो गए, पराशर जी के पिताजी श्रीमान ब्रह्मर्षि शक्ति जी खड़े हो गए, ब्रह्मर्षि शक्ति जी के पिताजी भगवान साक्षात भगवान वशिष्ठ जी महाराज खड़े हो गए, नारद होम पराशर गौतम कनाथ सब खड़े हो गए। आपने देखा मूल में लिखा है, एक महात्मा जी ने कहा, आदौ 12 वर्ष गर्भ शयनम जातस्य जानम बने ब्रह्मानंदलयम गतस्य च पुनः श्री कृष्ण लीला रुचि अग्रे व्यास पराशरादि महताम सिंहासने संस्थित श्रीमद व्यास सुतस्य तस्य चरितम किम किम न लोकोत्तरम। अर्थात श्रीमान सुखदेव जी महाराज अपनी माँ श्रीमती वैष्णवी देवी बीच का 2 नाम उनकी माँ का हमको हमारे गुरु जी ने बताया था। उनके पेट में रहे 12 वर्षों तक, उसके बाद निकलते हैं सीधे चले जाते हैं एक कंदरा में बैठ करके हम ब्रह्माष्टमी व्रत लगाते हैं। इतने में देवर्षि के द्वारा सारी व्यवस्था होने पर वेदव्यास जी ने भागवत जी की पाठशाला खोली, वहाँ के विद्यार्थियों के भागवत जी के मंत्रों को सुन करके आते हैं। 3 महीना में श्रीमद् भागवत महापुराण को का 18,000 मंत्र सबको कंठ कर लिया। वहाँ से प्रस्थान करते हैं, प्रतिज्ञा कर ली जिस दिन मेरे समान श्रोता मिलेगा उसी दिन बोलूँगा। 12 वर्ष माँ के पेट में, आज 3 महीना अलग जगह है, 2.5 महीने 75 दिनों तक, आज 3 महीना तक श्रीमद् भागवत जी का पाठ श्रवण करके कंठ किया, तो 5.5 महीने हो गए। 12 वर्ष 5.5 महीना की अवस्था हुई तो प्रतिज्ञा करते हैं मेरे समान जिस दिन श्रोता मिलेगा उसी दिन बोलूँगा। ढूंढ रहे हैं श्रोता को, श्रोता वक्ता कैसे हैं, कृष्णार्थी, कृष्ण ही हमको प्राप्त हो और कुछ नहीं। देखिए जैसे आपने सोना को पहचान लिया, ये सोना है, तो सोना से बने जितने जेवर सबको पहचानोगे ना, मिट्टी को आपने पहचान लिया, अब मिट्टी के द्वारा जितने घड़ा हैं सबको पहचान लोगे नहीं पहचानोगे। इसी प्रकार से ठाकुर जी का विधान क्या विलक्षण बात है। श्री
सुखदेव जी महाराज कृष्णार्थी हैं, स्वयं कृष्ण हैं, अपरीक्षित भी कृष्ण हैं। अपरीक्षित की अब आज 59 वर्ष 11 महीना 23वां दिन की अवस्था है। पर सुखदेव जी मिलते हैं, वो आकर विराजमान होता कहाँ? अग्रे व्यास पराशरादि महताम सिंहासन संत है। व्यास पराशरादि सैकड़ों नहीं सहस्त्राधिक देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि हैं, उनके बीच में प्रेरित होकर सिंहासन लगाकर बैठ गए मस्ती में, मुस्कुरा रहे हैं। श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप है, लाल लाल होठ हैं, मुस्कुरा रहे हैं। परीक्षित जी ने देखा तो अलौकिक बात हो गई। बड़े बड़े जटाधारी मठाधारी हमारे पुराजी बाबा हनुमान दास जी के समान, और फिर भी किनसे किसी से कुछ उतर नहीं हुआ, और सबके सब खड़े हो जाते हैं बालक को देख करके। जरूर कुछ बालक में करामात है। आप उनके चरणों में मस्तक रखा, कहा भगवान वही बात जिसको मालूम पड़ गया मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसको किसका नाम लेना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, किसकी आराधना उपासना करनी चाहिए। श्रीमान परीक्षित जी ने कहा, सुखदेव जी ने कहा, राजन घबराने की जरूरत नहीं है। आज बोलते हैं क्योंकि श्री परीक्षित जी को कृष्ण चाहिए, चक्रवर्ती को पीछे कर दिया। अब विष्णुपति गंगा जी के पास में है, भगवत दर्शन प्राप्त सबके सब महात्मा हैं, साक्षात भगवान आ गए हैं। तथा अवत व्यासपुत्र कथम भूत व्यासपुत्र भगवान स्वयं नंदन नंदन श्री कृष्ण है। आपने कहा बढ़िया। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी के प्रश्न सुन करके मुस्कुराने लगे और कहा सुनो, बढ़िया निश्चित प्रश्न है, तुमने जो मुझसे प्रश्न किया है ऐसा प्रश्न आज तक किसी ने किसी से किया ही नहीं था। कुछ साधु महात्मा मिलते हैं, हमको जारी दीजिए, मेरा बेटा बीमार है, कुछ कहिए, आशीर्वाद दीजिए, नौकरी लग जाए, हमको बेटा नहीं, एक बेटा चाहिए। अरे बाबा तुमको बेटा देंगे बाबा, तो बाबा के पास में कहाँ बेटा है तुमको दे देंगे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। कहने का तात्पर्य जो साधु संतों के पास लोग जाते हैं कुछ न कुछ चाहिए, भगवान के पास जाते हैं कुछ न कुछ चाहिए, यहाँ तो कुछ नहीं चाहिए, केवल श्री कृष्ण चाहिए। 7 दिनों के अंदर ही सबों की मृत्यु है। बताते हैं श्री परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज 100 वर्ष का वृद्धाश्रम लोग किसी की है, 50 वर्ष सोने में बर्बाद कर देता है, 20 वर्ष छोटी अवस्था में खेलने कूदने में कर देता है, 20 में शादी ब्याह करके लड़के बच्चे पैदा करने में बर्बाद कर देता है, 90 वर्ष हो गए, 10 वर्ष बच गए तो अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम हस्तो जात गृहीत्वा दंडम तदपतन चत आशा पिंडम। आशा इतनी बलवती है, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, दांत टूट गए हैं, इंद्रियां काम नहीं करती हैं, नोटिस पर नोटिस भगवान की सब आ गई हैं, और फिर भी आशा रूपी भूत से छुटकारा नहीं प्राप्त कर रहे हैं। नहीं, देख लो मुझको, बूढ़ा हो गया, अंतिम अभिलाषा है। श्रीमद् भागवत के जो 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और 60,40,000 अक्षर हैं। भगवान के अवतार श्रीमद् भागवत अभी अभी आपने सुना, वाणी का अवतार धारण किया। इस भागवत महापुराण का मंदिर कहीं नहीं है ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड बात श्रीमद् भागवत भारत की बात बताता हूँ, कहीं नहीं है। समझ देवता सबकी है, लेकिन भागवत जी की नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण पत्थर का मंदिर, ग्रेनाइट पत्थर में श्रीमद् भागवत जी के सारे अक्षर श्लोकात्मक विराजमान हो, यही हमारी अभिलाषा है। इसलिए सारी की सारी व्यवस्था महामंडलेश्वर हमारे किशोरी शरण जी ने ये सारी व्यवस्था करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब आप लोगों का तो सहयोग चाहिए ही चाहिए, बिना सहयोग से देखिए, मैं अध्यापन कार्य कर रहा था निवास संस्कृत महाविद्यालय वृंदावन में, तो कृष्ण जन्मभूमि का उद्धार कराना है। तो एक बार श्री हनुमान प्रसाद भाई जी
हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी वृंदावन मथुरा जिला के सभी अध्यापकों को बुलाया, हम भी गए। कहाँ? डालमिया में थे, अब बिरला भी थे, हमने बिरला को वहीं देखा था, बिरला जी को, जुगल किशोर बिरला जी थे, अब आए कि नहीं भगवान जाने। तो उन्होंने कहा देखो इसका जीर्णोद्धार करना है, इसमें 22 लाख रुपए लगेंगे। आज से बहुत पहले की बात बताता हूँ, करीब 50 वर्ष हो गए लगभग इस बात को। तो कहा कुछ मैं बोलूं? बिरला जी ने कहा बोलिए। क्यों किसी से कुछ कहते हैं आप? थोड़ा सा 22 लाख कुछ ज़्यादा नहीं हुई रकम, मैं स्वयं दे दूंगा, किसी से मत कहिए। तो आपने कहा बैठ जाओ। आपने कहा, भाई जी ने कहा, हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी ने कहा समाप्त। ठीक है, देखिए एक बिरला जी कहते हैं ऐसी बात नहीं, हम चाहते हैं 5 रुपया भी कोई देगा तो वो भी लगेगा। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में कम से कम 500 रुपया एक ईटा का है। यदि आप 100 ईटा दे देंगे 50,000, 200 ईटा देंगे 1 लाख, 25 ईटा देंगे 12,500, 20 ईटा देंगे तो 10,000। इस प्रकार से अपनी इच्छा शुरू से रही, आज भी है। नाम कीर्तन अखंड चलता रहे, लगभग 28-30 वर्षों से नाम चल रहा है श्री गुरुदेव की कृपा से। और जिनके कहीं आसरा नहीं, ऐसे वृद्ध महात्मा की व्यवस्था हो और श्रीमद् भागवत महापुराण के सभी सुखी हों, किसी को भी दुख का सामना न करना पड़े, यही कामना है परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज की। इसीलिए उनके उत्तराधिकारी कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज सद्गुरुदेव के संकल्पों को पूर्ण करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। विगत 3 दशक से अखंड युगल नाम संकीर्तन हरिनाम 24 घंटे चल रहा है। ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी जी एवं सखी रूप में हनुमान जी के दर्शन से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। ब्रजवास कर रहे संतों के लिए अन्न क्षेत्र, शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था की जाती है। मनोवांछित फल प्राप्ति हेतु एवं समस्त बाधाओं से मुक्ति प्राप्ति हेतु आप श्री अपने नाम से या अपने पूर्वजों परिवार के नाम से युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। संतों के भोजन भंडारा दक्षिणा सहित में सम्मिलित हो सकते हैं। 1 दिन का संकीर्तन 1500 रुपए, 1 माह का संकीर्तन 15,000 रुपए, 5 संतों का भोजन 500 रुपए, 51 संतों का भोजन 5100 रुपए, 21,000 दान देकर आजन्म एक संत के भोजन का पुण्य फल प्राप्त करें। मरणोपरांत भी आपके नाम से यह सेवा चलती रहेगी और आप संस्था के आजीवन सदस्य होंगे। एटीजी के अंतर्गत आयकर मुक्त संस्था का अकाउंट। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के हृदय की भावपूर्ण अभिलाषा है कि मिथिला कुंज वृंदावन के प्रांगण में श्रीमद् भागवत पुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत जी के भव्य मंदिर का निर्माण हो। श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन में विश्व के पहले अद्भुत मोक्षदायी मंदिर का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें शिलालेख सहित 1 ईंट का दान 500 रुपए रखा गया है। आप श्री 1 या 1 से अधिक ईंट का दान देकर मंदिर निर्माण में सहयोगी बन पुण्य फल प्राप्त करें। आपका सहयोग एटीजी के अंतर्गत कर मुक्त होगा। मंदिर निर्माण हेतु संपर्क सूत्र 8979929835, 9410810861, 7817968196।
Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. नमने करूं जी हर बार चरण कंवल में राखियो मेरे सतगुरु सर जनहार हाथ जोड़े करूं विनती चरण नीवाऊं शीस सतगुरु कंवर साहिब महाराज ने नाम दिया बख्शीश गुरु जी म्हारे दया के दाता हो भेदी अगम के जी आया नगरी में धोबिया सुजान सजनी धुला चुंदड़ी आया नगरी में धोबिया सुजान सजनी धुला चुंदड़ी पाँच पाट की मेरी ये चुनरिया पाँच पाट की मेरी ये चुनरिया तिरगुण रंग का घैल्या लहरिया थी अजब निराली शान सजनी दुला चुंदड़ी आया नगरी में धोबिया सुजान सजनी धुला चुंदड़ी सखी सहेली तेरी सारी जावे सखी सहेली तेरी सारी ये जावे तू अपने मन क्यों कुचावे तू अपने मन क्यों सकुचावे छोड़ो मान गुमान सजनी धुला चुंदड़ी आया नगरी में धोबिया सुजान सजनी धुला चुंदड़ी आया नगरी में धोबिया सुजान सजनी